बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6 और 7 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सिखा चुका हूं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो कि एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पार्ट है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2, 8, 9 और 10 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर इसको सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इसमें मुझे ये प्रॉपर्टीज को यूज करना है। स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं हम। स्टेटमेंट मेरे पास गिवन है, यूज अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपने 9th क्लास के अंदर अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स इन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। ये एडवांस लेवल के ऊपर है। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए उसी तरह जो आपने 9th क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, वहां पर सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइन था, यहां पर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन है। उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, डिफाइन करते हुए कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये प्रॉपर्टीज हमारे पास डिफाइन है। ये 5 प्रॉपर्टीज एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी सेट ऑफ रियल नंबर्स आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। हमें यहां पर जो डिफाइनिंग करनी है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर है। पहले इन प्रॉपर्टीज के बारे पहले रिकॉल करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें उसने स्टेटमेंट में कहा है यूज अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे पास मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो मैं जस्ट मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा, ना कि एडिशंस। अच्छा, ये हमारे पास अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज है जो कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिफाइन की जाती है। इसी तरह हम ऑलरेडी सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर भी डिफाइन कर चुके हैं क्लास 9th के अंदर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? हमें कोई से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लें, u और v, यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं मेरे पास, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस अयोटा y की फॉर्म में होता है, ये हमें मालूम है। वो कहता है कोई से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर मिलना चाहिए। अगर अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है, अदरवाइज वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव के लिए हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है, u, v और w। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाए, u इंटू ब्रैकेट में ब्रेसिस में v इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू राइट साइड पहले u v के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन v के साथ w के साथ मल्टीप्लाई। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाए 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, तो उसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। थर्ड वन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर भी 2 आइडेंटिटीज हमने पढ़ चुके हैं, एक एडिशन में और एक मल्टीप्लिकेशन के अंदर। एडिशन में 0 आइडेंटिटी होती है और मल्टीप्लिकेशन में 1 होती है। इसी तरह इसमें भी इसी तरह डिफाइन की गई है। कैसे डिफाइन की गई है? लेट u बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें 1, इसमें भी 1 है, लेकिन 1 इस तरह नहीं। रियल नंबर के अंदर हम प्रॉपर्टी सिंपल 1 लेते हैं। रियल नंबर की प्रॉपर्टी क्या, अगर उस नंबर को मल्टीप्लाई करें वो उसके इक्विवेलेंट होती है। ये रियल नंबर्स के अंदर हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, इट्स रिमेन सेम, कोई चेंज कोई वेरिएशन ना आए, तो दैट इज आइडेंटिटी ऑफ दैट एलिमेंट। इसी तरह हम रिकॉल करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास इस शेप में होता है x प्लस योटा y। इसमें भी 1 ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें इस फॉर्म के अंदर, क्या ये शेप बनती है? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं 0 योटा की फॉर्म के अंदर। अगर 0 योटा की फॉर्म में लिख लो, वो 1 ही बनता है, क्योंकि हमें मालूम है, ये हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के अंदर, एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो भी रियल नंबर हो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं बाय दिस डेफिनेशन। इसको मॉडिफाई अगर कर दिया जाए, 0 योटा ऐड कर दिया जाए रियल नंबर के अंदर, तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स और रियल के दरमियान जो रिलेशन था। एवरी रियल नंबर आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। एवरी कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ रियल नंबर। चले जी, प्रॉपर्टी क्या कहती है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को उस आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें, इट्स बिकम दिस इक्वेशन। ये सेटिस्फाइड करनी चाहिए, यानी u को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चेंज ना आए।
अगर कंप्लेक्स नंबर को उस आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो कंप्लेक्स नंबर चेंज ना हो तो दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें 1 अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा है तो एक ये भी फॉर्म पूछता है, वो ये इसी के इक्विवेलेंट है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है आइडेंटिटी की, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है आइडेंटिटी की, कंप्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी इन मल्टीप्लिकेशन। इन मल्टीप्लिकेशन के अंदर एडिशन में आइडेंटिटी ये होती है 0 0 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमें रियल पार्ट भी चाहिए होता है और इमेजिनरी। ये एडिशन के अंदर है और ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर है कंप्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे हम रियल नंबर के अंदर पढ़ चुके हैं कि a इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है 1, बिल्कुल इसी तरह हम इधर भी डिफाइन करेंगे। एक कंप्लेक्स नंबर लिया कोई भी u, देयर एग्जिस्ट u इनवर्स, अगर एग्जिस्ट करे मेरे पास, ठीक है तो देन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई से आंसर हमें 1 मिलना चाहिए, या इसको इस फॉर्म के अंदर भी कह सकते हैं 1 + 0 आयोटा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है कंप्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के अंदर। u तो हमें पता है, मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं x + आयोटा y, लेकिन ये इनवर्स निकालने का ये फार्मूला होता है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको ये 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो फिर ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, अदरवाइज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। जब भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए आप ये फार्मूला यूज करके भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं उस कंप्लेक्स नंबर्स का। लास्ट प्रॉपर्टी, जैसे रियल नंबर के अंदर कोई से 2 कंप्लेक्स नंबर लें, u.v = v.u, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ऑर्डर को चेंज करें, यहां पे पहले u है फिर v है, इधर v है फिर u है, अगर ये आंसर सेम आ जाए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब स्टार्ट करते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करना है इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए, क्योंकि अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज है। यहां पर उसने कोई नहीं कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से हैं, डिफाइनिंग नहीं होगी यहां पे। अगर जर्नल लेके चलेंगे इस फॉर्म के अंदर तो फिर वो लेंथी कैलकुलेशन, हमने यहां पर उसने स्टेटमेंट में मेंशन भी कर दिया। अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज को यूज करना है, यानी इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है। ये 3 साइडें हैं मेरे पास, पहले मैं फर्स्ट साइड लेके चलता हूं, फर्स्ट साइड से सेकंड साइड में कन्वर्ट करेंगे, देन सेकंड को थर्ड में कन्वर्ट करेंगे बाय दिस कॉम्बिनेशन, इन कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट साइड है मेरे पास z1 × z2, ये कंप्लेक्स नंबर है z × z3, ये फर्स्ट साइड है, मुझे इसके इक्विवेलेंट लेकर जाना है। यहां पर 4 होगा, यहां पर 4 होगा, 4 को करेक्ट कर लेते हैं। देखें अब मुझे इस ऑर्डर के अंदर इसको लेके जाना है। फर्स्ट वन मैं क्या करता हूं, z1 तो वैसे ही रहेगा, z1 की पोजीशन चेंज नहीं होनी, यानी z2 ने मूव करना है। पहले मैं क्या करता हूं, स्केलर प्रॉपर्टी यूज करता हूं। z1 ये कंप्लेक्स नंबर है, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूं इसके साथ, z2 × z3 z4, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कंप्लेक्स नंबर को, इस कंप्लेक्स नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। यहां पर नहीं है लेकिन हम कर सकते हैं, फर्स्ट डिफाइनिंग इस तरह लेकर चल ली है हमने। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन सेंटेंस में नहीं लिख रहा, मैं सिंबल को यूज करूंगा, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। उसके बाद देखिए जरा आप, ये मेरे पास z2 z3 z4 है, मुझे ऑर्डर में पहले z1 के साथ क्या चाहिए z3, यानी इसको मैंने इधर लेकर आना है। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इन नंबर को मैं कंपेयर करता हूं इस एसोसिएटिव लॉ के साथ। आप देख सकते हैं u × vw, ये ब्रैकेट यहां पर है तो वो किसके इक्विवेलेंट होगी, u × v, ब्रैकेट इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी। तो इसको इस कॉम्बिनेशन के ऊपर मैं एसोसिएटिव लॉ होल्ड करवाऊंगा इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, क्योंकि पहले ब्रैकेट यहां पर है 3 4 के साथ, जैसे ही मैं इनको इंटरचेंज करूंगा z2 z3 × z4, इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव लॉ। ये आ जाएगी मेरे पास एसोसिएटिव लॉ दिस कॉम्बिनेशन की मदद से, ये प्रॉपर्टी एक यूज कर ली फर्स्ट। देन अब देखिए मुझे 3 पहले चाहिए 2 बाद में चाहिए, इनकी पोजीशन को चेंज करना है, इनकी पोजीशन को इस तरह चेंज करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल। अगर u v है = v,
यू के इक्वलेंट होगी। तो इस कॉम्बिनेशन को मुझे 3 पहले चाहिए 2 बाद में, तो ये आ जाएगा Z1 Z3 इंटू Z2, तो Z4 ऐसे ही आ जाएगा। तो इस पर मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी कॉम्यूटेटिव लॉ, ये बन जाएगा मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये आ चुका है, ये इसके साथ आ चुका है। ऑर्डर के मुताबिक देख लें, Z1 पहले नंबर पे है, फिर Z3 है, फिर Z2 है, फिर Z4 है, लेकिन मुझे इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहां पर ब्रैकेट जो है 2 और 4 के साथ है। अब मैं दोबारा एसोसिएटिव लॉ लगाता हूं, जैसे मैंने यहां पर लगाया, इस ब्रैकेट को मैंने इस पेयर के साथ यूज किया, इस तरह इस ब्रैकेट को मैं इस तरह यूज करूंगा बाय दिस एसोसिएटिव लॉ। इसके ऊपर मैं एसोसिएटिव लॉ लगा रहा हूं, विच इज इक्वल टू Z1 Z3 Z2 Z4, यानी इस ब्रैकेट को इंटरचेंज किया इसके साथ, तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन बनेगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव लॉ। यहां पर ये मैंने कॉम्बिनेशन यूज कर लिया सेकंड प्रॉपर्टी को। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर ये फॉर्म बन चुकी है। अब इस ब्रैकेट को खत्म करते हैं। इस ब्रैकेट को खत्म करने से मुराद है मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, कुछ नहीं, इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या प्रोडक्ट रूल हम कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 3, ये इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा Z2 Z4 बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बस ये मेरे पास बन गई है सेकेंड साइड। फर्स्ट साइड को मैंने यूज किया, उसकी मदद से सेकेंड साइड, इन प्रॉपर्टीज की मदद से बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, फर्स्ट और सेकेंड, क्योंकि स्टार्ट में मैंने पढ़ा सारी दी है ताकि आपके जहन में ये चीजें सारी क्लियर हो जाए, आगे जाके हमने दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चले, ये सेकेंड साइड बन चुकी है। अब इस सेकेंड साइड की मदद से मुझे इस रिजल्ट की तरफ पहुंचना है, जिसमें Z3 पहले है, Z1 बाद में, फिर Z2, फिर Z4। अब मैं क्या करता हूं, इस साइड को लेके चलता हूं अगेन, इस साइड को, सेकंड साइड को, Z1 Z3 Z2 Z4 आ जाएगा मेरे पास। ये कॉम्बिनेशन आ चुका, लेकिन ऑर्डर में मुझे पहले 3 चाहिए, बाद में 1 चाहिए, यानी इनका मुझे ऑर्डर चेंज करना है। जब इनका ऑर्डर चेंज करना है बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ, इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, इज इक्वल टू Z3 Z1 Z2 Z4 बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। ये प्रॉपर्टीज मैंने यूज कर ली। अब मुझे ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करना है। यहां पर मैं क्या करूंगा, पहले इसको, जैसे स्टार्ट में मैंने किया था, इस कंप्लेक्स नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, यानी इस नंबर को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, उसे हम सिंपल प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस कंप्लेक्स नंबर को इसके साथ। इधर डिफाइन करते हैं हम, तो ये आ जाएगा मेरे पास Z3 Z1 Z2 Z4 आ जाएगा। यानी इस नंबर को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस प्रॉपर्टी को सिंपल यानी कंप्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। यह चीज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब देखें मुझे Z1 के साथ Z2 चाहिए, ब्रैकेट यहां पर है, ब्रैकेट यहां पर है, तो ब्रैकेट को यहां पर इन दोनों के साथ होना चाहिए। वो कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, एसोसिएटिव लॉ, यानी ब्रैकेट्स को इंटरचेंज किया जा सकता है। तो यहां पर Z3 बराबर होगा Z1 Z2 इंटू Z4 बिकॉज ऑफ एसोसिएटिव लॉ। मैंने यहां पर एसोसिएटिव लॉ यूज किया है क्योंकि मुझे पेयर के अंदर Z1 और Z2 चाहिए, Z1 और Z2 को कंबाइन करना है बाय एसोसिएटिव लॉ की मदद से। अब देखिए ऑर्डर मेरे पास बन चुका है, मुझे दरमियान में इस तरह का कॉम्बिनेशन चाहिए था, वो बन गया। अब मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं, सिंपल ब्रैकेट को ओपन, यानी ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई Z3 Z1 Z2 Z4। ये सिंपल प्रोडक्ट रूल कह लें या एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, कंप्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें या प्रोडक्ट रूल, एक ही बात है। तो ये मेरे पास बन गई थर्ड और फाइनल साइड्स, हेंस
प्रूव्ड। मेरे पास तीनों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। आप जनरली कोई भी कंप्लेक्स नंबर नहीं लेंगे। इस सवाल के अंदर अक्सर बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, कंप्लेक्स नंबर्स को यूज करते हुए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें उसने मेंशन किया है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लेक्स नंबर्स तो प्रूव दैट। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन एंड इन इक्वेशंस। इक्वेशंस भी हैं और इनइक्वालिटीज भी हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई बाय टेकिंग, यानी हमने जो सोल्यूशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। हमें जो इक्वेशंस गिवन है इन टर्म्स ऑफ जी गिवन है। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर देख सकते हैं 2 टाइम्स जी। अब इस जी को हमने यूज करते हुए कंप्लेक्स नंबर्स को एक्स प्लस योटा वाई, हमने अपना सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई की फॉर्म में लिखना है, फाइंड आउट करना है। लेकिन यहां पर जो सिंबल यूज किया गया है दैट इज मॉड। मॉड ऑफ जी या मैग्नीट्यूड ऑफ जी हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। मैंने यहां पर जी मॉड का फॉर्मूला लिखा है। अगर मेरे पास किसी भी कंप्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये मेरे पास फॉर्मूला है। जी मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ री ऑफ जी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट की फॉर्म में। लेकिन यहां पर मैंने और की फॉर्म में लिखा है। अगर मैं मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो मेरे लिए सिंप्लीफिकेशन करना आसान होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट बार बार लिखेंगे इट्स ऑकवर्ड। तो हम कोशिश करते हैं अपने सॉल्यूशंस को इजीएस्ट फॉर्म के अंदर सॉल्व करें। तो मैं फर्स्ट स्टेप में जो भी दिया होगा इसके अंदर, इक्वलिटी हो या इनइक्वलिटी मोड के अंदर, उसे स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद ही सॉल्व करूंगा। फर्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूं, इसका स्क्वेयरिंग करता हूं बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये आ जाएगा 2 टाइम्स जी माइनस अयोटा मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट को खत्म करना है, फर्स्ट स्टेप में कर लेते ताकि हमारे लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना इजी हो। अब जी उसने हमें क्या मेंशन किया है कि किस फॉर्म में होगा, एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में। तो यहां पर जी की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, एक्स प्लस अयोटा वाई माइनस अयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 16। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं मॉड के अंदर, 2x प्लस 2 अयोटा वाई माइनस अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये आ जाएगा मेरे पास। फर्दर इसमें से क्या चीज़ कॉमन आती है, अयोटा कॉमन आता है। ये मेरे पास रियल पार्ट हो जाएगा। जब अयोटा कॉमन लेंगे तो ये 2y माइनस 1 का इंटू अयोटा मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये मेरे पास कंप्लेक्स नंबर इक्वेशन गिवन थी कंप्लेक्स फॉर्म के अंदर। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा ताकि स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद जी की वैल्यू रिप्लेस की। जी हमें स्टार्टिंग में उसने बता दी एक्स प्लस योटा वाई, इधर आ जाए एक्स प्लस योटा वाई। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाए तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जी मॉड का स्क्वायर, यानी जी मॉड का किसी भी कंप्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मेरे पास इसमें जो रियल पार्ट है वो ये है, ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर, री ऑफ जी से मुराद ये है 2x। उसके बाद इमेजिनरी ऑफ जी से मुराद योटा को छोड़ के मेरे पास है 2y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसको सिंप्लीफाई करते तो हमें सोल्यूशन मिल जाता है 4x स्क्वायर, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b इज इक्वल टू 16। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y, ये इधर आके माइनस 16। तो फाइनली मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा गिवन कम्प्लेक्स इक्वेशन का मोड में 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 15 4y, इसको पहले लिख लें, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में उसने कहा राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। ये मेरे पास x और y की फॉर्म में सॉल्यूशंस आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। मेरे पास दोनों साइड्स पे मॉडुलस गिवन है,
तो पहले मैं स्क्वेयरिंग कर लेता हूं ताकि स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत ना पड़े। जी माइनस 1 मॉड का स्क्वायर, जी कॉन्जुगेट अयोटा मॉड का स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने स्क्वेयरिंग फर्स्ट स्टेप के अंदर कर ली थी। अब जी की वैल्यू रिप्लेस करते हैं इसमें। जी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस अयोटा वाई माइनस 1 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस अयोटा वाई। जी कॉन्जुगेट, अगर जी एक्स प्लस अयोटा वाई है तो इसका कॉन्जुगेट ये साइन चेंज करने से हमें मिलता है प्लस अयोटा का स्क्वायर। इसमें से रियल पार्ट अलग करते हैं, एक ये रियल पार्ट है और एक ये रियल पार्ट है, तो रियल आ जाएगा एक्स माइनस 1 और इमेजिनरी अयोटा वाई इसका स्क्वायर। इसमें से यही जस्ट एक्स वाली टर्म ही रियल है, जस्ट ये आ जाएगी और इसमें से अयोटा कॉमन आएगा तो ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में 1 माइनस वाई लिख लेता हूं इनटू अयोटा स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास सेपरेट हो चुके हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब इस कॉम्बिनेशन को यूज करो, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। रियल मेरे पास क्या है, दिस इंप्लाइज रियल का स्क्वायर, रियल क्या है एक्स माइनस 1 स्क्वायर। आपने रेफरेंस मेंशन कर देना इयोटा को छोड़ के। इमेजिनरी रियल का स्क्वायर, रियल मेरे पास ये है, इमेजिनरी वाई है, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी इधर रियल जस्ट रियल वाला है, रियल का स्क्वायर 1 माइनस वाई इमेजिनरी का स्क्वायर, यानी लेफ्ट और राइट दोनों पे ये कॉम्बिनेशन यूज कर लिया हमने सेकंड वाला। अब स्क्वायर ओपन करके सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैसे ही आ जाएगा इधर फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, इन टर्म्स को इधर ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 0 के इक्वलेंट, सॉरी 1 भी था, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 1 पॉजिटिव इधर आगे माइनस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये माइनस है इधर आगे प्लस हो जाएगा, यहां से ये टर्म कैंसल आउट, ये टर्म कैंसल आउट और 1 भी कैंसल आउट हो जाएगा। इसमें से -2 कॉमन आएगा, जब -2 कॉमन आएगा अंदर x माइनस वाई रह जाएगा इस टर्म में से, और इस लास्ट वाली टर्म में से -2 कॉमन आएगा, इधर x और इधर माइनस वाई, उधर इसको डिवाइड कर देते हैं, तो फाइनली ये मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा इस पार्ट का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारे पास कॉम्बिनेशन गिवन सम की फॉर्म में दी, ये भी मॉडुलस है, ये भी मॉडुलस है। जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर सिंगल साइड थी, इसका मैंने स्क्वायर यूज कर लिया, दोनों साइड्स पे था मॉडुलस, कोई नंबर प्लस या माइनस नहीं था, तब भी मैंने स्क्वेयरिंग करके उसको सिंप्लीफिकेशन को इजी बना लिया। लेकिन इस फॉर्म के अंदर आप इसको नहीं लिख सकते स्क्वायर डायरेक्ट, इधर मैंने स्क्वेयरिंग की बोथ साइड्स, ये हो जाएगी, इधर स्क्वेयरिंग की बोथ साइड्स, अभी इसको स्क्वेयरिंग डायरेक्ट नहीं करते। पहले मैं क्या करता हूं, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, तो मैं क्या करता हूं इस वाली टर्म्स को राइट साइड पे लेके जाता हूं, मॉडुलस को, ये तो जाके नेगेटिव हो जाएगा, फिर हम इसके फर्दर सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूं, z माइनस 4 अयोटा इज इक्वल टू 10 माइनस z प्लस 4 अयोटा। इसकी रीजन मैं आपको आगे जाके बताता हूं, इस मॉडुलस वाले फॉर्म को मैं उस साइड पर क्यों लेकर गया हूं। अभी सिर्फ इतना इसको स्टार्ट लेके चलते हैं। अब स्क्वेयरिंग अभी भी नहीं करनी, अब x प्लस जी की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, x प्लस अयोटा वाई, x प्लस अयोटा वाई माइनस 4 अयोटा मॉडुलस 10 माइनस मॉडुलस x प्लस अयोटा वाई प्लस 4 अयोटा, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसमें से रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करते हैं। रियल मेरे पास क्या आ जाएगा, वो जस्ट x है, इसमें से अयोटा कॉमन होगा तो वो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 माइनस, इसमें से भी जस्ट x ही है मेरे पास रियल, और इमेजिनरी इसमें आ जाएगा y प्लस 4 अयोटा।
जी की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद मेरे पास ये कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों मॉडुलस के अंदर सेपरेट कर लिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूंगा, ना कि ये वाला, क्योंकि इस टर्म की मदद से मुझे कैलकुलेशन डायरेक्ट इनके मैं स्क्वायर नहीं लिखूंगा, स्क्वेयरिंग को हम बाद में सॉल्व करेंगे इस पार्ट के अंदर। चले जी, मैं वो फार्मूला यूटिलाइज कर रहा हूँ। मॉडुलस रियल का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एज इट इज आ जाएगा माइनस अंडर रूट रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर, इधर फार्मूला होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 10 टाइम्स माइनस, बिल्कुल इसी तरह इधर भी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 टाइम्स वाई इंटू 4। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 वाई के इक्वलेंट। ये क्या आ जाएगा 10, और इधर क्या बनेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 और 2 8 आ जाएगा। मॉडुलस का फार्मूला यूज करके मेरे पास ये कॉम्बिनेशन बन चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आ गया मेरे पास। अच्छा, यहां पर भी स्क्वायर रूट है, यहां पर भी स्क्वायर रूट है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन आगे प्रोसीड करेंगे। अब इसको स्क्वायर रूट अगर इस साइड पर ही रखते स्क्वायर रूट, फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव को मैं अगर इधर ही रखता, फिर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 टाइम्स में ये स्क्वायर रूट फॉर्म में फिर आ जाना था। ये 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.4 के अंदर। अगर इस टर्म को मैं इधर ना लेकर जाता तो मुझे 2 दफा स्क्वेयरिंग करनी पड़, मेरे एक कैलकुलेशन लेंथ ही हो जानी थी। इसलिए हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर रूट को दूसरी तरफ, दोनों स्क्वायर रूट को वन साइड नहीं करना, नहीं तो कैलकुलेशन लेंथ ही है। इसलिए मैंने एक स्क्वायर रूट को एक साइड पर, दूसरे को एक साइड पर रखा। अब इधर स्क्वेयरिंग करूंगा बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब देखें, जब इसका स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह इधर भी 10 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो गया, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू, यहां पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी। ये a वाली टर्म एज्यूम कर लें, ये b टर्म यूज कर लें, तो ये मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y का होल स्क्वायर माइनस 2a, और b की वैल्यू क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y आ जाएगी। इस साइड पे सिंगल साइड स्क्वायर रूट था, वो कैंसल आउट हो गया, इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला यूज कर लिया। अब देखिए यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, ये कैंसल आउट इसके साथ, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y, ये कॉम्बिनेशन, ये टर्म माइनस 22 10 20, और ये वैसे आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y हो जाएगी मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है नेगेटिव साइन में, मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेकर आ रहा हूं। जितनी भी ये टर्म्स है लेफ्ट साइड वाली, इसे मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म, ये वाली, ये इधर आगे पॉजिटिव 20 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y, ये टर्म्स उधर जाके नेगेटिव, इधर ये टर्म ऑलरेडी मौजूद है, 100 इधर है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है,
16 प्लस 8y, ये टर्म्स उधर जाके नेगेटिव, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 16 प्लस 8y। तो ये मेरे पास आफ्टर स्क्वेयरिंग करने से ये रिजल्ट मिलता है। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर कैंसिल आउट, प्लस 16 ये वाला कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बचेगा, एक ये वाली टर्म बचती है, लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या बचता है, लेफ्ट साइड पे 20 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 16 प्लस 8y, ये चीज आ जाएगी, ये चीज बच जाएगी। उसके बाद 100 बच गया, 8 प्लस 8 16, 100 प्लस 16y। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 4 से थ्रू आउट, ये भी 4 पे डिवाइड होता है, ये भी 4 पे डिवाइड होगा, ये भी 4 पे डिवाइड होगा। कॉमन डिवाइजर 4 है, तो बिकॉज डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय 4 वी गेट, जब डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो इधर आ जाएगा 5 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 16 प्लस 8y इज इक्वल टू, तो ये 25 और ये 4y आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहां पर इसे सिंप्लीफाई करता हूं। अब ये इक्वेशन मेरे पास है डिवाइड 4 करने के बाद, अब मैं स्क्वेयरिंग करूंगा बोथ साइड, क्योंकि ये स्क्वायर रूट अभी भी है, इस स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना है यहां से। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, साइड्स पे स्क्वेयर करेंगे तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 5 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 16 प्लस 8y का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 प्लस 4y का होल स्क्वेयर आ जाएगा। 5 का स्क्वेयर 25, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 16 8y, ये इसके साथ कैंसिल, इसका स्क्वेयर 25 आ गया, ये स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल। इधर फार्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2 टाइम्स ए बी। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर, 25 एक्स स्क्वेयर 25 वाई स्क्वेयर, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास बनता है 400 आ जाएगा, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 200 y बनेगा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे, मैं नीचे लिख रहा हूं इक्वल के साइन के साथ, 625 प्लस 16y स्क्वेयर आ जाएगा, और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू द 8 200y, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट हैंड साइड है। फर्दर सिंप्लीफाई करते ये टर्म्स इधर आगे क्या हो जाएगी, माइनस 25 एक्स स्क्वेयर 25 वाई स्क्वेयर 400 200y, ये इधर आगे माइनस माइनस 625 माइनस 16 वाई स्क्वेयर, और ये लास्ट टर्म बची माइनस 200y इज इक्वल टू 0। ये टर्म इधर से कैंसिल आउट, और फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर वाली सिंगल टर्म है, ये वैसे आ जाएगी 25 एक्स स्क्वेयर, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 9 वाई स्क्वेयर 25 माइनस 16 ये आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 225 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इससे भी हमने एक्स और वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जी की वैल्यू फर्स्ट रिप्लेस करते हैं 1/2 v, और ये अयोटा है, ऊपर जी का कॉन्जुगेट है x प्लस अयोटा y, और उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4। मेरे पास ये इक्वेशन है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। जी की वैल्यू फर्स्ट स्टेप में रिप्लेस की, ऊपर इसका कॉन्जुगेट है, उसको लेते हैं v ऑफ अयोटा, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस अयोटा y इज इक्वल टू 4। 1/2, बल्कि 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
री ऑफ अयोटा एक्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, योटा स्क्वायर वाई 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, री ऑफ अयोटा एक्स, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, विच इज 8। अब इसमें से हमने रियल पार्ट को इक्वेट करना है, इसमें से ये इमेजिनरी है क्योंकि इसके साथ योटा आ रहा है, और रियल पार्ट मेरे पास ये है। जब इसको इक्वेट करेंगे बाय कंपेयरिंग री ऑफ, और किसके इक्विवेलेंट आ गया, सॉरी, री ऑफ रियल पार्ट y इज इक्वल टू 8 के इक्वल लेंथ, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। ये क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। सबसे पहले मैं z की वैल्यू रिप्लेस करूंगा x प्लस अयोटा y, ये आ जाएगा मेरे पास इमेजिनरी ऑफ z की जगह आ जाएगा x प्लस अयोटा y के इक्वलेंट -1 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। अब यहां पर मेरे पास अयोटा डिवाइजर में है, हमें मालूम है अगर प्योर इमेजिनरी हो डिवाइजर के अंदर तो जस्ट उसको रैशनलाइज करने के लिए अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है इमेजिनरी पार्ट, तो इसलिए डिनोमिनेटर से इस अयोटा को भी ख़त्म करना पड़ेगा, तब फिर हमारा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि प्योर इमेजिनरी है, प्योर इमेजिनरी में जस्ट अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है, इस बात को जहन में रखें आप। चले जी ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं, ये रियल है और ये रियल है, x -1 प्लस अयोटा, ये चीज़ आ जाएगी, और ये अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अभी इस अयोटा को मैं मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा, पहले मैंने ऊपर सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पर -5 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस अयोटा को भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये अयोटा जब मल्टीप्लाई होगा पहले इस रियल पार्ट के साथ अयोटा इंटू x -1, और ये हो जाएगा अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा y डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, दैट इज -5। सॉरी यहाँ पे इमेजिनरी है, इमेजिनरी ऑफ अयोटा x -1, ये अयोटा स्क्वायर है, -1 की वजह से मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, इसका साइन चेंज कर देगा, जब साइन चेंज करेगा ये क्या हो जाएगा -y, तो नीचे आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -5 के बराबर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं, इस -2 के इसके साथ लिखते हैं अयोटा x -1 डिवाइडेड बाई -2, जब इसके साथ ऐसा करेंगे -y ओवर -2, दोनों के साथ सेपरेट कर लिया -2 को, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं ऐसे, ताकि एक स्टेप बचेगा। हमें कंपेयर करना है इमेजिनरी को, जैसे यहाँ पे रियल पार्ट को कंपेयर किया था, इधर इमेजिनरी को कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग। जब इसमें इमेजिनरी को कंपेयर करेंगे तो ये वाला फैक्टर मिलेगा जिसके साथ यूटा मल्टीपल की फॉर्म है, वो क्या है x -1 ओवर -2 इज इक्वल टू किसके बराबर है -5 के। ये उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, और ये उधर जाके क्या होगा प्लस, तो ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन होगा इसका 11। नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। हमारे पास गिवन है इन इक्वेशन की फॉर्म में, इनइक्वालिटी की फॉर्म के अंदर एक ही पार्ट है, लास्ट पार्ट है। उसी तरह स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम z की वैल्यू रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो -2 इमेजिनरी और ये आ जाएगा x प्लस अयोटा y प्लस अयोटा दैट इज लेस देन 3 -2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से अयोटा कॉमन आएगा, y प्लस 1 लेस देन 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद यानी कि हमने z की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इस पार्ट में से मुझे इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है, जस्ट अयोटा वाले को। अयोटा वाला क्या है जस्ट y प्लस 1,
बाय कंपेयरिंग -2 एज इट इज, इसमें से सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू y प्लस 1, 3, 1 को थ्रू आउट माइनस कर दें, 2 -1 y प्लस 1 -1 3 -1, तो ये आ जाएगा -3 मेरे पास y, ये कैंसिल आउट हो गया थ्रू आउट -1 करने के साथ, क्योंकि जस्ट y की वैल्यू चाहिए, दरमियान में +1 है, इसको कैसे खत्म करेंगे, थ्रू आउट -1 कर देंगे। -1 करने के बाद तो फाइनल इन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y ये सोल्यूशन मिलता है मुझे इस पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने फाइंड आउट करनी है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ दीज फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। ये मेरे पास डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इसको न्यू मेथड से, जो आपकी बुक के अंदर डिफाइन किया गया है पेज नंबर 11, 12, 13 और 14, उन रिलेशंस को यूज करते हुए हम इन कॉम्बिनेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम ऑर्डिनरी तरीके से इनकी वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करेंगे, जैसे हम ऑलरेडी पहले करते आए हैं पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी। अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना के इसको रैशनलाइज करके सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इस तरह इसमें हम नहीं करेंगे। वो भी एक मेथड है, उस ऑर्डिनरी मेथड, उससे भी हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम न्यू मेथड सीखेंगे जो कि आपकी बुक में डिफाइन किया गया है, उसी के मुताबिक इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। आप पेज नंबर 11 पे जो टॉपिक डिफाइन किया गया है उसी के मुताबिक हम इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखेंगे। एक तो हमारे पास लिटरेचर के अंदर सिंपल मेथड भी है, इसको कॉम्बिनेशंस को हम ऑर्डिनरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास नंबर है, इसकी पावर को मैं पॉजिटिव बनाकर उसको रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन हम उस मेथड से नहीं, जो आपकी बुक में मेथड यूज किया गया है हम उसी मेथड को फॉलो करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का, ये मेरे पास एक कंप्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंट है -1। इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट लेके चलेंगे हम। फर्स्ट स्टेप, ये जो कंप्लेक्स नंबर है इसको z कह लें, पावर क्या है -1 इज इक्वल टू 2 + 4 अयोटा की पावर -1। मुझे इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। हमें मालूम है जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रियल पार्ट भी मिलेगा और इमेजिनरी पार्ट भी मिलेगा। लेट कर लेते हैं कि वो जो हमारा रिक्वायर्ड है, रियल पार्ट भी चाहिए किसका, z इनवर्स का, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कंप्लेक्स नंबर मिलेगा, रियल भी मिलेगा और इमेजिनरी भी मिलेगा। तो इन टर्म्स ऑफ ये कॉम्बिनेशन मिलेगा अगर हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि हमें दो पार्ट्स ही चाहिए कंप्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हुए। मैं ऑर्डिनरी तरीके से सॉल्व नहीं करूंगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसको पावर को रेसिप्रोकल मिला के इसको रैशनलाइज करके भी सॉल्व किया जा सकता है। जो बुक में मेथड फॉलो किया गया है उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो भी कॉम्बिनेशन दिया उसे z के इक्विवेलेंट लेट कर लें। एक्सपोनेंट अगर -1 है तो -1 रियल पार्ट चाहिए प्लस एयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इनवर्स। अब आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वेयर z किसके इक्विवेलेंट सपोज किया था हमने, 2 + 4 अयोटा, ये चीज आ गई। अब हमें मालूम है कि हम जो कंप्लेक्स नंबर है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। लेट तो हमें स्टार्टिंग में यही किया था। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर से x को कंपेयर करना है। x को कंपेयर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, y को कंपेयर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 कंपेयर करेंगे जब कंप्लेक्स नंबर्स को। ये मेरे पास कंप्लेक्स नंबर, लेकिन मुझे सॉल्यूशन चाहिए इसका, उसके रियल पार्ट भी चाहिए और इनवर्स भी चाहिए। आपकी बुक में फार्मूले लिखे हुए हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, आप देख सकते हैं। टॉपिक है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर्स। यहां पर माइनस एक्सपोनेंट है, वहां पर -1 के लिए भी है, 1 के लिए भी है, -2 के लिए भी है, 2 के लिए भी है। वो रिलेशंस डिफाइन किए गए, प्रूव्ड किए गए, उन्हीं रिलेशंस को हम यूज करते हुए इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास z की पावर -1 हो तो उसके लिए फार्मूला होगा ऑफ z -1। जब इसको सॉल्व करना, -1 के लिए स्पेसिफिक फार्मूला है, एक ही फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है हमारे पास, x/,
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। जब रियल पार्ट सॉल्व करना है जी इनवर्स का, जस्ट ये फॉर्मूला यूज करें तो आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए मैंने ऑलरेडी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली थी जो हमें कंप्लेक्स नंबर गिवन था। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या दी है स्टार्टिंग में, 2/2 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर, दैट इज 2 इसका स्क्वेयर 4, 16, 2/20 दैट इज 1/10। ये मेरे पास रियल पार्ट आ जाएगा इस कंप्लेक्स नंबर्स का जी इनवर्स का। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट्स को भी सॉल्व करते हैं, उसका भी फार्मूला है हमारे पास। वो फार्मूला क्या, इधर एक्स है तो उधर माइनस वाई होगा। डिनोमिनेटर में सबका फंक्शन जो भी एक्सपोनेंट होगा उसी के मुताबिक सेम होगा, ये चेंज। अगर इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इमेजिनरी में भी इधर ऐसे ही होगा। -1 के अंदर -2 होगा, उसके लिए डिफरेंट है, 2 होगा उसके लिए डिफरेंट है, लेकिन होंगे एक जैसे ही, ठीक है। डिनोमिनेटर में चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिनरी हो। अब इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। वाई की वैल्यू 4, लेकिन माइनस फार्मूले का, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, -4/4 + 16 आ जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे -4/20 -1/5। ये रियल पार्ट आ चुका, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। इस इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं। देयरफॉर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं इन वैल्यूज को। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जी इनवर्स की, और वो किसके इक्विवेलेंट था स्टार्टिंग में इक्वेशन, 2 + 4 आयोटा की पावर -1। तो रियल ऑफ जी इनवर्स क्या आया, 1/10 प्लस, लेकिन इधर फार्मूले में माइनस आया, आयोटा भी साथ मल्टीपल में आएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा आयोटा/5। तो ये मेरे पास आ जाएगा रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कंप्लेक्स नंबर्स। ऑल्टरनेटिव मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस पावर को नेगेटिव बना के रेसिप्रोकल लेके रैशनलाइज करें, सॉल्यूशन सेम आएगा। हम इसी के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक ही रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। इसमें भी इसी तरह स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने यहां पर z की पावर -1 रखी थी बिकॉज एक्सपोनेंट -1 था, तो यहां पर मैं z की पावर -2 रखूंगा। जो भी एक्सपोनेंट होगा उसी के मुताबिक आपने z को लेट कर लेना है। तो ये मेरे पास क्या आएगा, 3 - √-4 -2। इसको कंप्लेक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दो। कंप्लेक्स नंबर हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म में होता है, ये a + b आयोटा की फॉर्म में नहीं है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, √-4 को जब इसको फैक्टराइज करेंगे -1 × 4, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी, -1 को लैदा कर लिया, 4 को लैदा कर लिया, तो ये आ जाएगा आयोटा और ये आ जाएगा 2, तो फाइनली 2 आयोटा। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे, अगर आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है, डायरेक्ट याद रखना है, 4 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है वो 2 होता है, और माइनस का स्क्वायर रूट वो आयोटा के इक्विवेलेंट होता है। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, रफ साइड पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा फर्दर मेरे पास कंप्लेक्स की फॉर्म में 3 - 2 आयोटा की -2। अब मुझे इसका रियल पार्ट भी सॉल्व करना है और इमेजिनरी पार्ट। जैसे इधर मेरे पास मैंने री ऑफ जी -1 लिया था बिकॉज एक्सपोनेंट -1 था, यहां पर एक्सपोनेंट -2 है, तो इसको मैं इसके इक्विवेलेंट लूंगा, री ऑफ जी -2 प्लस री ऑफ जी, सॉरी इमेजिनरी, रियल चाहिए और इमेजिनरी ऑफ जी पावर -2। ये करने के बाद इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते, ये वैल्यूज आएंगे तो फिर हमारा फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में इधर हमने क्या किया था, z को इक्वेट किया था, वेयर z किसके बराबर है, z मेरे पास, मैं इस फॉर्म में नहीं लूंगा क्योंकि कंप्लेक्स नंबर है, ये z की ही वैल्यू है 3 - 2 आयोटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके इक्विवेलेंट होता है। यहां से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि जो फार्मूले डिफाइन किए गए हैं एक्सपोनेंट की शेप के अंदर, जो पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव जैसी भी हो, वो आपके इन टर्म्स ऑफ x और y ही फार्मूले हैं। जैसे मेरे पास इनवर्स का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ x एंड y ये है, इन टर्म्स ऑफ x एंड y है। इसी तरह इसमें पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम फार्मूलों को यूज करेंगे। तो यहां से जब कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। x और y की वैल्यू आ चुकी है, उसके बाद मैंने कॉम्बिनेशन यूज, लेकिन ये z इनवर्स के लिए हमने z की पावर -2 के लिए, उसके लिए अलग फार्मूले, उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन है, इधर मैं लिख रहा हूं बाय यूजिंग री ऑफ
z माइनस टू, यहां पर -1 था, उसके लिए ये फॉर्मूला फिक्स्ड है, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है इसी तरह z पावर -1 के लिए भी ये फॉर्मूले, ये रियल के लिए, इमेजिनरी के लिए, इसके भी फॉर्मूले हैं जो आपकी बुक में डिफाइन किए गए 11-12 पेज के ऊपर। इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर, डिवाइजर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होगा z पावर -2 के लिए। अब जस्ट x और y की वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9 आ जाएगा हमारे पास, फर्दर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, नीचे भी इसी तरह 9 स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर है ये 9 हो जाएगा, y स्क्वायर है ये 4 हो जाएगा, लेकिन बाहर होल स्क्वायर है दैट इज 5/13 स्क्वायर और 5/169, ये मेरे पास आ गया रियल पार्ट इस नंबर का। इसी तरह मैं इमेजिनरी पार्ट निकालूंगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पावर -2, that is equal to -2xy ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। देखिए डिनोमिनेटर में सेम है, डिनोमिनेटर में चाहे वो रियल पार्ट हो चाहे इमेजिनरी पार्ट हो सेम है, आपने जस्ट नोमिनेटर की वैल्यूज याद रखी, जो भी एक्सपोनेंट मिले। इधर भी देख सकते हैं, इसके लिए -1 के लिए ये है डिनोमिनेटर में, और -2 के लिए ये है हमारे पास, लेकिन है सेम। हर एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा वो सेम होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई के इक्विवेलेंट। अब वैल्यूज रिप्लेस करते हैं एक्स और वाई की, -2 टाइम्स एक्स 3 आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कितना होता है 9, वाई स्क्वायर क्या होगा 4, ये स्क्वायर आ जाएगा 6, 12 + 12 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर, जब इसका सॉल्व करेंगे 12/169, तो रियल पार्ट भी आ गया, इमेजिनरी भी आ गया, उस इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं। देयरफॉर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगी, हमने इसको सॉल्व करना था z की पावर -2 दैट इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा 3 - √-4 की पावर -2, और इसका रियल पार्ट क्या आया 5/169 प्लस इमेजिनरी पार्ट 12 अयोटा ओवर 169, तो ये मेरे पास आ गया इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। अब मेरे पास जो कम्प्लेक्स नंबर की शेप गिवन है क्वोशंट की फॉर्म में और नेगेटिव एक्सपोनेंट है। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें जस्ट सिंगल कम्प्लेक्स नंबर था और हमारा जो एक्सपोनेंट था -1 था, लेकिन यहाँ पर क्वोशंट की फॉर्म में है। जब क्वोशंट की फॉर्म में हो उसके लिए अलहदा फार्मूला है, उसी को हम यूटिलाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो 2 ही कंसीडर करेंगे, z1 ओवर z2 -1, ये z1 ये z2, जो एक्सपोनेंट होगा ये बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास 7 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस अयोटा की पावर -1, क्योंकि मुझे इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है, वो इस शेप में होगा री ऑफ, अब इसका मुझे चाहिए री ऑफ z1 ओवर z2 की पावर -1, और इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए अयोटा इमेजिनरी ऑफ z1 ओवर z2 की पावर -1, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, अब यहां से कंप्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करते हैं। 2 कंप्लेक्स नंबर गिवन है मेरे पास z1 और z2, वेयर z1 की वैल्यू, z1 मेरे पास है 7 + 2 अयोटा। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करें, z1 है तो मैं उसे x1 ले लेता हूं, y1 अयोटा, और अगर जब कंपेयर करेंगे x1 की वैल्यू 7 और मेरे पास आ जाएगी y1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह सेकंड कंप्लेक्स नंबर मेरे पास क्या, क्योंकि यहां पर 2 कंप्लेक्स नंबर्स हैं, 3 - अयोटा x2 + y2 अयोटा, इसको भी कंपेयर करेंगे, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3 और y2 की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास -1। ये फार्मूला, सॉरी ये कंपेयरिंग से x1 y1
x2 y2 की वैल्यू, क्योंकि जो भी हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ x और y की फॉर्म के अंदर ही होगी, लेकिन हर एक के लिए जो एक्सपोनेंट होगा उसका फार्मूला अलग है। यहाँ पर एक्सपोनेंट -1 है, लेकिन क्वोशंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है, तो कम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अब उनके कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं बाय यूजिंग पहले वाला। पहले रियल पार्ट निकालते हैं। रियल मेरे पास क्या आ जाएगा, री ऑफ z1 ओवर z2 की पावर -1। इसका फॉर्मूला होता है x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 ओवर x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्वोशंट में अगर इनवर्स हो तब ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना है, ठीक है। x1 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 2, सॉरी x2 की वैल्यू 3 प्लस y1 की वैल्यू 2 -1 डिवाइडेड बाय x1 का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूं 49, y1 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 21 - 2 ओवर 53, तो ये आ जाएगा 19 ओवर 53। ये रियल पार्ट आ चुका इस नंबर का। इसी तरह हम इमेजिनरी पार्ट निकालते हैं इस नंबर का, z1 ओवर z2 इनवर्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1 डिवाइडेड बाय, ये नंबर सेम है। जैसे मैंने बताया जो भी आपके पास कॉम्बिनेशन मिलेगा डिनोमिनेटर में सेम हुआ करेंगे, जस्ट आपने नोमिनेटर की वैल्यूज याद रखनी है। -1 के लिए ये होगा हमारे पास x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 की वैल्यू मेरे पास है 7 मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू -1 माइनस x2 की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 के इक्वलेंट डिवाइडेड बाय x1 का स्क्वायर वही है 49, y1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, दैट इज -7 हो जाएगा। ये जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6 और नीचे आ जाएगा 53, तो ये आ जाएगा -13 ओवर 53 इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करते हैं। देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। ये रही मेरे पास, क्योंकि इसका मैं सोल्यूशन निकाल रहा हूं z1 ओवर z2 की पावर -1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है 7 + 2 अयोटा ओवर 3 माइनस अयोटा की पावर -1 इज इक्वल टू, रियल पार्ट क्या आ गया मेरे पास 19 ओवर 53 प्लस अयोटा, लेकिन ये नेगेटिव साइन है, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -13 अयोटा ओवर 53। तो ये आ जाएगा मेरे पास इस पार्ट का सॉल्यूशन। अगर इनवर्स हो, सॉरी माइनस एक्सपोनेंट हो और क्वोशंट ये हो, तो तब ये कॉम्बिनेशन हमने यूज करने इन टर्म्स ऑफ x एंड y। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें कम्प्लेक्स नंबर का जो एक्सपोनेंट है, क्वोशंट में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका जो एक्सपोनेंट है मेरे पास -2 है। पहले उसी तरह लेट कर लिया z1 ओवर z2 की पावर -2। ये कम्प्लेक्स नंबर जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, जिसमें से हमें रियल पार्ट चाहिए। रियल किसका चाहिए, इस नंबर का चाहिए, z1 ओवर z2 की पावर -2 प्लस अयोटा टाइम्स इमेजिनरी ऑफ z1 ओवर z2 की पावर -2। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। हर पार्ट में इसी तरह लेके चले, जस्ट एक्सपोनेंट और ये वाला कॉम्बिनेशन सेम है, बाकी लिखने का जो तरीकाकार है वो सब क्वेश्चंस के अंदर सेम है, रियल प्लस अयोटा इमेजिनरी। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन है, आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देन इनके कंपेयर करते हैं नंबर्स। z1 मेरे पास यहां पर क्या है, z1 की वैल्यू, ये z1 है ऊपर वाला नंबर 4 + 2 अयोटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वल लेट करते हैं x1 + y1 अयोटा। तो यहां से x की वैल्यू, x1 की वैल्यू आ जाएगी 4 कंपेयर करने से, और y1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। तो ये मेरे पास आ जाएगी कंपेयर करने से x1 और x2 की वैल्यू। इसी तरह सेकंड कम्प्लेक्स नंबर जो नीचे दिया गया है 2 + 5 अयोटा, इसको भी कंपेयर करते हैं 2 + 5 अयोटा x2 प्लस अयोटा y2 इज इक्वल टू, सॉरी इंप्लाइज x2 की वैल्यू क्या आई इस केस में 2 और y2 की वैल्यू क्या है इस केस में, दैट इज 5। आफ्टर कंपेयरिंग मेरे पास x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज आ चुकी हैं। उसके बाद हम फार्मूला यूज करते हैं। यहां पर एक्सपोनेंट -2 है, उसका फार्मूला क्या है मेरे पास
ये मेरे पास फॉर्मूले हैं रियल और इमेजिनरी क्वोशंट अगर एक्सपोनेंट -2 हो, ये रियल पार्ट का कॉम्बिनेशन है और ये इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन है। इसमें जस्ट x1 x2 y1 और y2 की वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो हमें रियल पार्ट भी इसका मिल जाएगा और इमेजिनरी पार्ट भी मिल जाएगा। रियल पार्ट में वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, x1 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा साथ साथ। x1 का स्क्वायर चाहिए, x1 का स्क्वायर दैट इज 16, y1 का स्क्वायर 4 -4 ये चीज आ जाएगी, इनटू x2 का स्क्वायर, x2 की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, y2 का स्क्वायर है, y2 की वैल्यू ये आ जाएगी तो -25 आ जाएगी, प्लस 4 टाइम्स x1 x2 y1 y2 डिवाइडेड बाय, तो मेरे पास x1 का स्क्वायर है, x1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा डायरेक्ट ही, x1 का स्क्वायर 4 का, और y1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू बनती है इस फैक्टर की 12 इंटू -21 और ये आ जाएगा मेरे पास 16 को मल्टीप्लाई किया मैंने, ये आ जाएगा प्लस 320 डिवाइडेड बाय, और ये मेरे पास बचेगा आगे फर्दर 20 का स्क्वायर ये आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम तो ये मेरे पास बनेगा 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -252 प्लस 320 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 400 के अलावा ये मिलेगा मुझे 68 डिवाइडेड बाय 400। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 के टेबल पे जाएगा 17/100, तो ये मेरे पास आ जाएगा इसका रियल पार्ट इस नंबर का। इसी तरह मुझे इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व करना है। इमेजिनरी पार्ट में क्या -2 x1 इंटू y1, x1 की वैल्यू 4 ब्रैकेट ये आ जाएगा 2 और स्क्वायर है ये, यहां पर मैं डायरेक्ट ही स्क्वायर करूंगा, 2 x2 का स्क्वायर वो आ जाएगा 4, y2 का स्क्वायर -25, उसके बाद नेगेटिव साइन x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 5, x1 का स्क्वायर क्या हो गया, x1 का स्क्वायर 16 माइनस y1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास 4 ब्रैकेट क्लोज्ड, ये वैल्यूज रिप्लेस कर दी और नीचे मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये चीज नीचे x1 का स्क्वायर जैसे ऊपर था वो आ जाएगा 16 क्योंकि x1 का स्क्वायर 16, y1 का स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर, ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, -2 वैसे ही रहेगा, -2 इंटू ये 4 2 8 इंटू -21 ये चीज आ जाएगी माइनस, ये हो जाएगी -10 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे -2 इंटू ये मेरे पास बनेगा, ये 8 है, 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -168 -120 डिवाइडेड बाय 400, ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट होने के बाद जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -288 ओवर 200 माइनस माइनस प्लस, जब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये 36 ओवर 25, ये 8 कॉमन डिवाइजर आएगा डिवाइडेड बाय 8, ऊपर भी 8 पे डिवाइड करते हैं नीचे भी 8 पे डिवाइड करते, कॉमन डिवाइजर 8 बनता है इसके अंदर। तो ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट आ चुका, ये मेरे पास रियल पार्ट आ चुका। इसमें रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, देयरफॉर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गई मेरे पास, इसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, z1 ओवर z2 का होल स्क्वायर, सॉरी नेगेटिव -2, ये वैल्यू आई मेरे पास 17/100 रियल पार्ट आ चुका, प्लस अयोटा इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या आया 36 ओवर 25 अयोटा। तो ये मेरे पास फाइनल इस कॉम्बिनेशन का आ चुका है रियल और इमेजिनरी पार्ट।
नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सिमिलर है, जो पिछला पार्ट था वहां पर मेरे पास एक्सपोनेंट -2 था, पिछले पार्ट में एक्सपोनेंट -2 था, इस पार्ट के अंदर +2 है। स्टार्टिंग वैसे ही है z1/z2, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसका मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना और फार्मूला उसी तरह आ जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम है, फार्मूला भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। फार्मूले में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले कंपेयर करने हैं। z1 की वैल्यू इस केस में ये है, z2 की वैल्यू इस केस में ये है। जब इसको कंपेयर करेंगे तो x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू 5 और y2 की वैल्यू 4 आ जाएगी इस केस के अंदर। ये चीज आ गई। अब मेरे पास फार्मूला कॉम्बिनेशन वही है, सेम है, इस बात को जहन में रखना है। पावर 1 हो -1 हो, इनके ऑल्टरनेटिव, ऊपर वाला फंक्शन सेम होगा, जो भी एक्सपोनेंट आया करेगा। आप देख सकते हैं ये रियल का और ये इमेजिनरी का, ये एक्सपोनेंट नोमिनेटर के अंदर, नोमिनेटर वाली वैल्यू सेम होगी। जितने भी एक्सपोनेंट हमने सॉल्व किए, जस्ट डिनोमिनेटर वाला फंक्शन चेंज है। अब उसकी रीजन, यहां पर मेरे पास +2 है, +2 है तो यहां पर x2 का स्क्वायर आएगा, y2 का स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, इधर x2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर। बाकी फार्मूला कॉम्बिनेशन सेम है। आपने याद कैसे करना है इस फार्मूले को, अगर आपका पॉजिटिव है एक्सपोनेंट तो नीचे जो कॉम्बिनेशन है x² y², वो सेकंड कंप्लेक्स नंबर का होगा। x² + y² किसका होगा? सेकंड कंप्लेक्स नंबर का। अगर माइनस हो एक्सपोनेंट, चाहे वो जैसा मर्जी नंबर हो, नीचे x1 y1 का स्क्वायर होगा। बस ये थोड़ी सी चीजें आपने याद रखनी है, फार्मूले साथ साथ याद हो जाएंगे एक दफा जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों की। बस ये फार्मूला ऊपर वाला सेम है, जस्ट नीचे से थोड़ा मॉडिफाई किया, यहां पर +2 है, ठीक है। अगर -2 होता है, इधर 1 है, इधर +2 है, तो ये 2 आ जाएगा y²। बस इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं और हमें सोल्यूशन मिल जाएंगे। पहले इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं। x1 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, 25 माइनस y1 का स्क्वायर 16, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव ही स्क्वायर रहेगा। x2 का स्क्वायर 25 माइनस y2 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर, x2 क्या मेरे पास 5, 25, y2 का स्क्वायर क्या है +16, इस केस के अंदर होल स्क्वायर है, ये याद रखना है, ये होल स्क्वायर वाला है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर में। अगर 1 है तो पावर स्क्वायर में आएगा, सिंपल आएगा विदाउट एक्सपोनेंट, स्क्वायर के बगैर। अब यहां पर यहां पर +4 x1 x2 y1 y2, x1 की वैल्यू 5, उसके बाद x2 की वैल्यू भी 5 प्लस y1 की वैल्यू -4, उसके बाद इसकी वैल्यू भी 4 आ जाएगी मेरे पास। ये आने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते ही आ जाएगा 9 × 9, 25 - 69, 25 - 69। जब इसको सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, ये 400 और 400 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये आ जाएगा मेरे पास 100 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 को जब मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट तो वो आ जाएगा 1600। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 41 का स्क्वायर आएगा, 41 का स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 81 - 1600 डिवाइडेड बाय 6189। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -15 19 डिवाइडेड बाय 1681। तो ये मेरे पास आ जाएगा रियल पार्ट, क्योंकि मेरे पास 4 टाइम्स x1 x2 y1 y2, ये मेरे पास आ गया रियल पार्ट। नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करते हैं। ये कॉम्बिनेशन मेरे पास लिखा हुआ है, इसमें भी जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। ये आ जाएगा -2 ब्रैकेट, x1 की वैल्यू क्या 5, y1 की वैल्यू क्या मेरे पास, y1 की वैल्यू -4, ये चीज आ जाएगी x2 का स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा x2 का स्क्वायर 25 माइनस y2 का स्क्वायर 16 माइनस फार्मूले का x2 की वैल्यू 5 और y2 की वैल्यू 4
और ये क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर 25 और उसका स्क्वायर ये बनेगा डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर 25 y2 का स्क्वायर 16, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे हम, जब ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे बाहर -2 है, -2 ये -20 इंटू 9, ये आ जाएगा -20 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 टाइम्स 180 माइनस 180, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1681। जब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 360, 360 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 720, ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा इस कम्प्लेक्स नंबर का। तो ये आ जाएगा 1681। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करना है। जब 1 में रिप्लेस करना है तो मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा पॉजिटिव नंबर के लिए, रियल पार्ट आ गया -15 19 ओवर 1681 और इमेजिनरी क्या आ जाएगा 720 ओवर 1681। तो ये मेरे पास आ जाएगा इस पार्ट का सॉल्यूशन, जिसमें एक्सपोनेंट क्या है, कोशेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की +2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में, कोशेंट की फॉर्म में, लेकिन इसका एक्सपोनेंट +1 है। उसके मुताबिक इसका फार्मूला यूज करेंगे। हमने थर्ड पार्ट के अंदर -1 के लिए भी सॉल्व किया है। कॉम्बिनेशन सेम है, जस्ट डिनोमिनेटर में वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी नोमिनेटर वाला फंक्शन सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। z1 ओवर z2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 - 7 अयोटा ओवर 2 + 5 अयोटा। किसके इक्विवेलेंट होगा मेरे पास, री ऑफ z1 ओवर z2 प्लस अयोटा इमेजिनरी ऑफ z1 ओवर z2। पहले इसको इस फॉर्म के अंदर लिख लें क्योंकि मुझे इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। ये सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है कोशेंट की फॉर्म में, आप इसे रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जिस मेथड को फॉलो किया गया उसी के मुताबिक इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, ताकि हमें प्रैक्टिस हो फार्मूलों को भी और कॉम्बिनेशन को। अगर ई कैट के अंदर क्वेश्चंस आ जाए तो इतना टाइम नहीं होता, अगर हमें फार्मूले याद है, जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करें कॉम्बिनेशंस के अंदर, फार्मूलों के अंदर, तो हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी इजीली। चलिए आगे फर्दर कंपेयरिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वेयर z1 किसके इक्वल है 3 - 7 अयोटा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेट कर ले क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 y1 अयोटा। x1 की वैल्यू क्या है इसमें 3 और y1 की वैल्यू क्या है -7। z2 की वैल्यू क्या है इस केस के अंदर 2 + 5 अयोटा। इसको लेट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में x2 y2 अयोटा। इंप्लाइज जब इसको सॉल्व करेंगे तो x2 2 आ जाएगा, y2 +5 आ जाएगा। ये वैल्यूज आ गई। अब फार्मूला यूज करते हैं। चले वो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जो आपकी बुक में डिफाइन किए गए हैं क्वेश्चन के लिए, जिसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना होता है बाय यूजिंग z1 मेरे पास री ऑफ z2, तो ये इक्विवेलेंट आ जाएगी मेरे पास x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय, और नीचे फॉर्मूला बनेगा x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर होगा x2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर, और y2 का स्क्वायर आ जाएगा 25। चाहे इसको लिखना चाहे इस तरह लिख लें 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये चलेगा 6 - 35 और नीचे हो जाएगा 4 + 25 -29 ओवर 29, तो ये -1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। इमेजिनरी ऑफ z1 ओवर z2, z1 की वैल्यू क्या आ गई, फार्मूला उसका यूज करते हैं कॉम्बिनेशन x2 y1 - x1
y2 ओवर डिनोमिनेटर में सेम होता है, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, x2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -7 माइनस टाइम x1 की वैल्यू 3 और ये 5 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर उसी तरह ऊपर जैसे हमने फाइंड आउट किया है। -14, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, जब इसको सॉल्व करेंगे 4 + 25 29 डिवाइडेड बाय 29, तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा -1। तो इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर 1 बिकम्स, इसका सॉल्यूशन मुझे क्या मिलेगा z1 ओवर z2, 3 - 7 आयोटा ओवर 2 + 5 आयोटा इज इक्वल टू रियल पार्ट मेरे पास क्या है -1 और अयोटा इंटू -1 दैट इज माइनस अयोटा, तो ये फाइनल कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा इस पार्ट का। तो ये तो लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। इन 6 के 6 पार्ट्स को आपने इन कॉम्बिनेशंस के थ्रू ही सॉल्व करें, क्योंकि जो आपकी बुक में डिफाइन किया गया है उसी के मुताबिक मैंने इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं, लेकिन हम इनको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑर्डिनरी मेथड, यानी इसको रैशनलाइज करें और काम सॉल्व कर दें इन क्वेश्चन, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मुझे वेरीफाइड करना है कि ये चारों कॉम्बिनेशन का मॉडुलस इक्वल आता है। मॉडुलस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में भी। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इस कॉम्बिनेशन को, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे पास 4 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। पहले मैं चारों के चारों कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करूँगा, लेट कर लूँगा। z1 मुझे दिया हुआ है, z1 की वैल्यू क्या मेरे पास -3 + 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद माइनस मॉड मैं बाद में लूँगा -z1, यानी -z1 की अगर बात करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये +3, ये -2 आयोटा। उसके बाद z1 का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। जब z1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये मेरे पास ये साइन चेंज होगा, तो -3 + 2 आयोटा, तो ये z1 आ जाएगा। और लास्ट में z1 कॉन्जुगेट के साथ साइन क्या माइनस, यानी इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएंगे चारों के चारों कम्प्लेक्स नंबर, z1 z1 कॉन्जुगेट -z1 कॉन्जुगेट, तो ये मेरे पास आ जाएगा +3 और माइनस और z1 माइनस टाइम्स का, तो ये चीज़ हो जाएगी -2 आयोटा के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव साइन था और ये पॉजिटिव साइन हो, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट लेना है तो ये साइन चेंज करना था, ये आ जाएगी बाय मिस्टेक। अब जब इसका माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन सब का मुझे मॉडुलस फाइंड आउट करना है। मॉडुलस कैसे आएगा, उस फार्मूले को यूज करेंगे, रियल पार्ट स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। रियल इस केस में क्या है -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कितना है 2 का स्क्वायर, विच इज 9 + 4 दैट इज √13। बिल्कुल इसी तरह इधर भी -z1 मॉड रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट इस केस में क्या है 3 स्क्वायर प्लस माइनस इसके अंदर आएगा ब्रैकेट के अंदर, फार्मूले में पॉजिटिव है, बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, इसको नेगेटिव अज्यूम कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 9 + 4 √13। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम z1 कॉन्जुगेट का मॉड लेंगे, दैट इज √ क्या बनेगा मेरे पास -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में पॉजिटिव टर्म्स ही आती है। 9 + 4 दैट इज √13। जब इसको भी कॉन्जुगेट लेंगे, लास्ट पार्ट का भी -z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस, तो √ रियल पार्ट 3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 2 का स्क्वायर, 9 + 4 दैट इज आल्सो √13। हैंस
प्रूव्ड। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। मेरे पास ये कॉम्बिनेशन मुझे प्रूव करना है, Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट, इनको इक्वलेंट प्रूफ करना है। लेकिन पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास टेक दिस वन, पहले इसको सॉल्व करेंगे। टेक Z1 ओवर Z2, Z1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्वोशंट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, जिसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व किया, उसमें भी लास्ट पार्ट के अंदर इस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन था। इसको वैसे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहां पर इसे मैं रैशनलाइज करके इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। अब इस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे नंबर के साथ, 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा। नीचे होगा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर आ जाएगा मेरे पास। मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर, दैट इज -3 माइनस 9 आयोटा, ये चीज आ जाएगी, प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा, और नीचे होगा मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 आयोटा का स्क्वायर। अभी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, दैट इज Z1 ओवर Z2। अब ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये रियल वैसे आ जाएगा -3 -7, योटा स्क्वायर की वैल्यू होती -1, इधर भी यहाँ पे योटा स्क्वायर है प्लस 6 इंटू -1, तो ये चीज़ आ जाएगी। इधर भी योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, 1 माइनस 9 इंटू -1, योटा स्क्वायर की वैल्यू दोनों जगह रिप्लेस कर दी, -3 -7 योटा -6 डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 9, तो ये मेरे पास बनेगा फाइनली, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -3 2 6 -9 -7 योटा डिवाइडेड बाय 10, तो ये तो आ गया मेरे पास ये चीज Z1 ओवर Z2। अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुझे कॉम्बिनेशन कॉन्जुगेट चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड Z1 ओवर Z2 कॉन्जुगेट का, सॉरी Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट, तो डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, -9 प्लस 7 योटा डिवाइडेड बाय 10, ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं। यहां पर राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट, तो राइट हैंड साइड है Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। लहदा Z1 की वैल्यू क्या मेरे पास -3 प्लस 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट, इसका भी आ जाएगा और इस नंबर का भी आ जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा -3 -2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा। आयोटा वाले वैल्यूज के साइन चेंज कर दिए। अब इसको हमने यहां पर रैशनलाइज करना है। ये साइन तो चेंज कर दिए क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो मैं इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करूंगा फर्दर, तो मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 1 माइनस 3 आयोटा। ये -3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, -3 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा -2 आयोटा, -2 को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा मेरे पास -3 प्लस 9 आयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वेयर 1 9 आयोटा स्क्वेयर, दैट इज ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये आ जाएगा -3 प्लस 7 आयोटा और इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9 इंटू -1, तो दैट इज
-3 प्लस 7 अयोटा -6 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो फर्दर ये 1 + 9 हो जाएगा, तो -9 + 7 अयोटा ओवर 10, ये आ गई सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड को आप देख सकते हैं तो दोनों का आंसर सेम है, तो हैंस ये रिजल्ट वेरीफाइड हो गया मेरे पास, हैंस प्रूव्ड फ्रॉम 1 एंड 2, सेकंड पार्ट प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल में कॉन्जुगेट है, यहां पर मेरे पास डिवीजन में कॉन्जुगेट था, यहां मल्टीपल में है। इधर मैंने सेपरेट सॉल्व किया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इधर मैं कंबाइंड सॉल्व करूंगा, सोल्यूशन मेरा साथ साथ आ जाएगा। पहले z1 की वैल्यू क्या है, अगर स्टार्ट करें -3 + 2 अयोटा इंटू 1 - 3 अयोटा होल कॉन्जुगेट। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में होल कॉन्जुगेट लेंगे। तो इधर आ जाएगा मेरे पास -3 + 2 अयोटा कॉन्जुगेट इंटू 1 - 3 अयोटा का कॉन्जुगेट। इसको साथ साथ लेके चलते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -9 अयोटा, इसको इसके साथ +2 अयोटा, इसको इसके साथ -6 अयोटा का स्क्वायर, ये कॉन्जुगेट आ जाएगा। पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे, -3 - 2 अयोटा, उसके बाद 1 + 3 अयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका सोल्यूशन आ जाएगा मेरे पास -7 अयोटा, इसकी वैल्यू -1, इधर रिप्लेस करते हैं होल कॉन्जुगेट, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, -3, इसको इसके साथ -9 और ये आ जाएगा -2 अयोटा, -2 अयोटा बनेगा मेरे पास, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। सॉरी 3 3 +9 है यहाँ पर, ये हो जाएगा मेरे पास 11, ये पॉजिटिव आना था, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इसको इसके साथ -6 अयोटा का स्क्वायर, फर्दर -3 - 11 अयोटा, ये प्लस हो जाएगा होल कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू, इसको फर्दर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -3 - 11 अयोटा -6 इंटू -1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 11 अयोटा, ये चीज़ आ जाएगी। सॉरी यहाँ पे +11 चलता आ रहा है क्योंकि ये 9 + 2 11 बनता है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में -3 11 अयोटा +6। तो फाइनली इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 11 अयोटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 11 अयोटा, तो ये थर्ड पार्ट भी प्रूव्ड हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। कंबाइंड लेकर ही चलूंगा, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट को कंबाइंड और लेफ्ट और राइट सॉल्व किया। ऊपर मल्टीपल में था, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने एडिशंस करनी है नंबर्स की। पहले कम्प्लेक्स नंबर्स को लेफ्ट साइड पे ऐड करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट, राइट साइड पे पहले कॉन्जुगेट, फिर उसे प्लस करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्जुगेट आ जाएगा, z1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, -3 + 2 अयोटा, प्लस का साइन, सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर 1 - 3 अयोटा इज इक्वल टू -3 + 2 अयोटा कॉन्जुगेट, सॉरी इक्वल का साइन है ये, प्लस z2 की वैल्यू 1 - 3 अयोटा का कॉन्जुगेट। पहले इसको ऐड करते हैं, फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे, रियल को रियल के साथ -2 - अयोटा, ये सॉल्व हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका पहले कॉन्जुगेट -3 2 अयोटा प्लस 1 + 3 अयोटा, ये सॉल्व हो गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला -2 + अयोटा और -2 + अयोटा। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, सेम आ रही है। कंबाइंड लेके चले जाएं, छोटा सा सवाल है, लेफ्ट और राइट को सॉल्व सेपरेट करने की कोई जरूरत, टाइम वेस्ट होता है। कंबाइंड सॉल्व करें, ये भी प्रूव्ड हो जाएगा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का, ये मेरे पास मॉडुलस की फॉर्म में अब गिवन है। पहले दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका मॉडुलस लेंगे। इधर मॉडुलस पहले लेंगे, देन उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उन नंबर्स को। मैं लेफ्ट और राइट को साथ साथ लेके चलूंगा, जैसे मैंने थर्ड और फोर्थ पार्ट में सॉल्व किया। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, मॉडुलस वैसे ही आ जाएगा मेरे पास। z1 की वैल्यू क्या है, -3 + 2 अयोटा, z2 की वैल्यू 1 - 2 अयोटा, मॉड
इज इक्वल टू मॉड ऑफ -3 प्लस 2 आयोटा, मॉड ऑफ 1 माइनस 2 आयोटा। ये मॉडुलस आ जाएंगे नंबर्स के मल्टीपल की फॉर्म में, अंदर कंप्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस 6 आयोटा, इसको इसके साथ प्लस 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर मॉडुलस। इसमें पहले मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस कैसे लेते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर, ये रियल है और ये इमेजिनरी, -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इनटू 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्योंकि दोनों का सेपरेट है तो दोनों का मॉडुलस इस फॉर्म में लेंगे। पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे फिर मॉडुलस, पहले इधर मॉडुलस फिर मल्टीप्लाई। ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका सोल्यूशन आ जाएगा मेरे पास +8 आयोटा, -4 इंटू -1 मॉडुलस क्लोज्ड, और ये आ जाएगा 9 + 4 इंटू 1 + 4 -3 + 8 आयोटा। ये साइन चेंज हो जाएगा, √13 √5। तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 + 8 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट को कंबाइन किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर्टी है। इसमें हम रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल क्या है 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी 8 का स्क्वायर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 65, और ये आ जाएगा मेरे पास 1 + 64 √65। तो √65 इज इक्वल टू √65। हैंस ये पार्ट भी प्रूव्ड हो गया, 5th पार्ट। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, 6th पार्ट। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का 1.2 का। हमें मॉडुलस Z1 + Z2 लेस देन होगा इसके Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। ये प्रॉपर्टी है जो अक्सर MCQs में भी पूछी जाती है, आपने कॉम्बिनेशन याद रखना है। Z1 + Z2 मॉड इज लेस देन इक्वल टू Z1 + Z2 मॉड। चले इसमें पहले ऐड करेंगे देन मॉड लेंगे, इसमें पहले मॉड लेंगे देन ऐड करेंगे, कंबाइन लेके चलते हैं। ये आ जाएगा मॉडुलस का सिंबल, Z1 की वैल्यू -3 + 2 आयोटा, -3 + 2 आयोटा प्लस 1 - 3 आयोटा लेस देन और इक्वल Z1 का मॉड। Z1 का मॉड लेना हमें, पहले Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं। ये क्या आ जाएगी -3 + 2 आयोटा प्लस मॉड ऑफ 1 - 3 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं, ऐड करेंगे रियल को रियल के साथ, -2 - आयोटा, ये -2, और इसको सॉल्व करेंगे इमेजिनरी को, ये इमेजिनरी पार्ट्स और ये रियल पार्ट्स, इनको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आंसर बनेगा -2 - आयोटा लेस देन इक्वल। इसका मॉड लेते हैं, -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका मॉड लेते हैं, रियल इस केस में क्या -2 का स्क्वायर, और इस केस में -1 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9 + 4 + 1 + 4 सॉरी 9, ये चीज आ जाएगा स्क्वेयरिंग करने से। इधर आ जाएगा 4 + 1 लेस देन इक्वल √13 प्लस √10, ये चीज आ जाएगी √5 लेस देन इक्वल। ये सोल्व करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट बनता है। कैलकुलेटर से जब आप वैल्यू चेक करेंगे, ये मेरे पास 2 पॉइंट समथिंग बनेगी। ये ऑलमोस्ट 3 या 4 के दरमियान इसका सोल्यूशन है। ये आंसर बड़ा होगा जब इसको हम कैलकुलेटर से चेक करेंगे, तो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड करेगी इन कम्प्लेक्स नंबर के लिए भी। जर्नली भी ये सेटिस्फाइड कर दिए, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर्स दे दिए तब ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड करती है एडिशन के अंदर। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारी 1.2 इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी है। मैं